चलिए, पहले जो आप पढ़ते थे ना, देखो पुरानी किताब में 4 प्रश्नावली दिया होगा। ए आपने नहीं पढ़ा है ना, प्रश्नावली 1A हटा दिया है, यूपी बोर्ड से हटाया है, और भी बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में भी है मौजूद, हो हटाया नहीं है। तो आप यूपी बोर्ड के हैं, तो आप पहला चैप्टर में पहला 1A जो था पुरानी किताब को, उसको क्या कर दिया, हटा दी। 1.1 हटा दिया, 1.3 भी हटा दिया है। ठीक, तो कुछ कुछ चैप्टर हटाया है। आप बोलोगे ना तो जो लास्ट में हम उसको भी पढ़ा देंगे, अगर कहोगे तब। देखिए आज जो हम लोगों को पढ़ना है, आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन आता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक। आपको पता है कि आप लोग जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, उस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 1A, और 1A आपने कंप्लीट कर लिया ना। 1B नई किताब से प्रश्नावली 1B है। ठीक, प्रश्नावली 1B, और किताब है डॉक्टर मनोहरे, डॉक्टर मनोहरे। अंधेरा है तो क्या करोगे अब, थोड़ा बहुत मनोहरे बुक, ऐसे ही लाइट है, इतना तेज लास्ट है पूरा। और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। अब आपको ये अभी तक इतना पढ़ लिए हो कि अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं ना। रियल नंबर के अंतर्गत दोनों आता है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय। आपने परिमेय भी पढ़ लिया है, और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, या जिसका दशमलव प्रसार शांत के साथ साथ अशांत हो। शांत भी हो सकता है और अशांत भी, लेकिन अशांत रहेगा तो रिपीटिंग रहेगा, अशांत रहेगा तो कैसा रहेगा, रिपीटिंग। और अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट न करे ना। उसके बाद आप लोग जो देखो, परिमेय को आपने परिभाषा में लिखा था, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय। आज आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये 2 टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस वाले प्रश्नावली में। टाइप फर्स्ट में आप पढ़ेंगे लड़के, देखो 2 ही टाइप का प्रश्न बनेगा। टाइप फर्स्ट आपका क्या होगा, टाइप पहले में आप पढ़ेंगे √2, √7, √3, √5। सिद्ध करिए कि ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। क्या हैं, अपरिमेय। आपको ये सिद्ध करना रहेगा। सिद्ध कीजिए कि ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं। अगर √4 लिख दे तो परिमेय हो जाएगा, क्यों, हाँ, वो उसका 2 का वर्ग होता है 4 ना, उसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो यानी टाइप फर्स्ट में आप पढ़ोगे, अकेले अकेले दिया रहेगा। हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, हम पहले इसी टाइप का 2-3 प्रश्न करा देंगे, और एक प्रश्न का थियरी आपको रट लेना है। जैसे जैसे एक प्रश्न आप रट लोगे ना तो काम आपका हो जाएगा। एक प्रश्न रटने का सेंस क्या है कि एक प्रश्न 2/3 जैसे लिखा है, उनमें √2 को पढ़ लो कि ये कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद √3 सॉल्व नहीं करना है, जहाँ √2 है वहीं ले जाके क्या लिख देना है, केवल लिखना है बस। एक ही बार रटिए, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। जैसे हम कहें माना ये पूरा जो लिखाएंगे, थियरी जो हम लिखाएंगे, जैसे हल करेंगे, वो आपको पूरा थियरी ही याद कर लेना है, और कुछ नहीं करना। जैसे √2 दे तो वहाँ √2 कर दो, √5 दे 5 कर दो, बाकी वही चीज़ उतरेगा। जैसे सवाल अभी आप पढ़ रहे थे, इसमें अभी 1A में तो हर सवाल एक जैसे लग रहा था कि अलग अलग। अब इसमें ना जो भी लगेगा इस टाइप का एक ही लगेगा, सब वही तरीका, कुछ करना नहीं। अगर √2 कह रहा है तो सभी जगह क्या लिख दो, 2, हिंदी वही रहेगा। √5 कह रहा है तो सभी जगह क्या लिख दो, हिंदी वही रहेगा। टाइप 2 में क्या बनेगा, देखो टाइप 2। अब टाइप 2 में बनता है, जैसे ये दे दे 5 + 2√3 या 4 - √3 ना, या दे दे 1/√3 ना,
और +2 कुछ भी दे दे, इस तरीके का अगर दे, देखो यहाँ देखो जोड़े में है दिख रहा है, दिख रहा है ना जोड़े में, तो ये सब संख्याएं कहलाती हैं क्या, ये भी अपरिमेय है। ये भी हमको दिएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय। तो इस तरीके का देगा तब भी आप कर पाओगे, इस तरीके का देगा तब भी। इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जब जोड़ ओड़ का निशान देगा या घटाने का निशान देगा तो अलग टाइप बनेगा, और जब अकेले अकेले रहेगा तो अलग टाइप का बनेगा। इसको हल करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या? सहभाज्य संख्या। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या बता दिए हम, क्या कह रहे हैं, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। आपने अभाज्य संख्या पढ़ लिया है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। जैसे 2 है, स्वयं और एक के अलावा किसी से, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है न। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। और सहभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं न, ऐसी 2 संख्याएं जिसका म स 1 हो न, ऐसी 2 संख्याएं जिसका म स 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहभाज्य। सहभाज्य यानी ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिसका म स, जिसका म स 1 हो, उसे सहभाज्य कहते हैं। सहभाज्य कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? लगातार वाली संख्याएं जो होती है ना, हमेशा सहभाज्य होती हैं। ये नोट करके लिख लेना, लगातार वाली संख्या, लगातार 2 संख्याएं, 2 संख्याएं सदैव सहभाज्य होती हैं, सदैव सहभाज्य होती हैं। अभाज्य होती हैं। दिख रहा है कि नहीं पूरा? एग्जाम्पल देखो, जैसे 15 है ना और 29 है, ये दोनों क्या हैं, सहभाज्य। 15 और 29 में कुछ मिलेगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन है। 15 कटेगा किससे, 3 से, 5 से, 1 से ना, या मान लो 17 29 मान लो बस। हाँ सर, वो अपने आप से कटेगा। हाँ, ये अपने आप की बात मत याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 4 और 5 कह दें हम, 4 और 5 ये लगातार हैं क्या? देखो, लगातार 2 संख्याएं, लगातार यानी 4 और 5 का एलसीएम म स निकालो, 1 आएगा। 3 और 4 का 1 आएगा। तो जो भी लगातार संख्याएं होंगी सब की सब क्या होंगी, जैसे 2 3 है, ये क्या है, सहभाज्य है। इसका माने सहभाज्य मतलब इन दोनों संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट ले, एक ही होगी। एक इसको भी काट देगा, इसको भी, और कोई कुछ काट पाएगा इसको नहीं। आप और कुछ लिख लो, जैसे 15 लिख दिए ना, और ऐसा लिखो जिसमें 3 और 15 किससे किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से, हाँ 15 से, बस 15 इससे कटेगा। अब ऐसा कोई सोचो जी, एक से तो कटे, 1 से तो सभी कटेंगी, न 3 से कटे, न 5 से, न 15 से, कोई भी संख्या बोलो, चाहे जो 3 से न कटे, 5 से न कटे, 15 से न कटे। 19 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 19 लिख लो, 23 लिख लो ना, तो 23 हम मान लो लिख दिए, या 12 लिख लिए, 12 कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा,
29 से कटेगा 3 से 29 लिख दिए। 29 एक और कौन 29। अच्छा ये बताओ 15 और 29 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है? एक के अतिरिक्त कोई कॉमन है? तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहभाज्य। तो इसका मतलब 15 और 29 भी आपस में क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी दो संख्याएं जिसका म स एक हो, म स क्या हो? ऐसी दो संख्याएं जिसका म स एक हो उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। या ऐसी दो संख्याएं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो जो दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक, एक के अलावा इसमें कुछ कॉमन ना हो। बोलो, समझ गए? ये उतार लो, तब हम लिखना चालू करते हैं आपको जो पहला प्रश्न है उसको। चलो देखो, अब बारिश के मौसम में ना और ठंडी में यही हाल रहेगा, या तो कहीं बढ़िया प्रकाश आता रहे। लाइट लगवा लीजिए। लाइट यहाँ कहाँ लग पाएगा, लाइट ही नहीं रहेगा सुबह। आप यूपी का हाल नहीं जानते, कितना बढ़िया लाइट रहता है। लाइट का कोई यहाँ वो नहीं है। चलो, जैसे 45-46 की बात करें तब आप बोलो ये दोनों आपस में क्या होंगी? सहभाज्य होंगी, क्योंकि लगातार हैं। क्या हैं? लगातार। तो लगातार ना होती तब पहचानने का तरीका अब आप पहचान पाओगे। जैसे हम 45 और 46 की बात करें, ये दोनों कैसी संख्या हैं? सहभाज्य हैं कि नहीं? आप बताना। जैसे हम लिख दें 29 और 58, ये दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं? मान लो 30 और 43, ये दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं? बताओ, 3 बताओ तब हम आगे चलें। 45 और 46 में केवल और केवल एक मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 45 देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक, ये 45 की कहानी है। 46 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 23 से और स्वयं से। 23 और स्वयं। अच्छा ये बताओ जरा, इन दोनों में कौन कौन मल्टीपल है जो कॉमन है? एक के अलावा कुछ मिल रहा है? नहीं, एक ही है, तो इसलिए ये क्या होगी? सहभाज्य। जैसे 29 और 58 में 29 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। हाँ, और 58 जो है वो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 29 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा। 29 दूना। अच्छा ये बताओ, एक तो कॉमन है ही, साथ के साथ कौन कॉमन हो गया? तो इसका मतलब यह सहभाज्य नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन ना है। जैसे 30 में है 30 और 43, 43 एक अभाज्य संख्या है। तो 30 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से न, 15 से और स्वयं से 30 से। और 43 1 से और 43 से। 43 अभाज्य है ना? हाँ सर। तो अब बताओ, एक के अलावा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? हमको लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सहभाज्य किसे कहते हैं। क्लियर? खूब अच्छे से क्लियर हो गया ना सहभाज्य। ये जानते रहोगे ना, जितना अच्छे से जानोगे उतना आराम से आप कर पाओगे प्रश्नों को। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखिए इसी में, अब जो वास्तविक संख्या है ना, इसे हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? अब नंबर लाइन किसे कहते हैं? जैसे ये कोई रेखा है सरल, यहाँ पर मान लो ये प्लस इन्फिनिटी को दिखाता है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी को दिखाता है। ठीक, ये वाला वैल्यू जो है ये किसको दिखा रहा है? 0 को। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, ऐसे ही चलता जाएगा। इस तरफ -1, इस तरफ ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें ना, ये वाला मान घट रहा है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है।
जब इस तरफ जाओगे ना तो ये -1 बड़ा है। आप बताओ, जिसके पास 1 रुपये उधार होगा, जैसे आप बाजार गए, आपने 1 रुपये उधार किया और कोई 2 रुपये उधार किया, तो कौन धनी आदमी होगा? जो 1 रुपये उधार किया वो ज़्यादा धनी होगा, तभी तो वो 1 रुपया किया। और जो 2 रुपये उधार किया होगा वो बेचारा थोड़ा गरीब होगा, इसीलिए वो 2 रुपया उधार किया। जैसे आप किसी दुकान पे गए हो, आपका केवल 50 रुपये उधार है और किसी और व्यक्ति का 5000 उधार है, तो इसका मतलब कौन अमीर होगा? जो केवल 5 रुपया 50 रुपया उधार किया है। इसका मतलब उसके पास पैसा ज़्यादा होगा, तभी उधार कम है। तो यानी जितना बड़ा मान होगा, ऋणात्मक संख्याएं उतनी छोटी होंगी। जैसे हम पूछें, 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है कि -3? -1 बड़ा है। कौन बड़ा है? लेकिन इस तरफ कहानी उल्टा हो जाती है। हम पूछें 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। समझ गए? ये कहानी जानते रहो, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे -1 और यहाँ लिखे -5, बताओ कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। लेकिन यही कहानी अगर माइनस को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? माइनस को -1 लिख दें और 5 लिख लें, अब 5 बड़ा हो जाएगा। यानी माइनस लगते ही चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये 2 कंडीशन माना, जब दोनों के साथ माइनस हो, जब दोनों के साथ माइनस, 2 कंडीशन और बन सकता है, एक के साथ माइनस हो, एक के साथ माइनस ना हो। जैसे हम यहीं लिख दें -1 और 5, अब बताओ कौन बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा ना। अगर यहीं हम लिख दें 1 और -5, अब कौन बड़ा हो जाएगा? 1 बड़ा हो जाएगा। समझ गए? ये सब कहानी समझते रहो, ये सब समझ में आता है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो यहीं इस नंबर लाइन पे हम वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसे हम कहाँ व्यक्त कर सकते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा पे व्यक्त किया। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे व्यक्त कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे क्या कर सकें? व्यक्त कर सकें। जैसे 49 है, 49 को हम संख्या रेखा पे व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 है, यानी यहाँ कहीं 7 मिलेगा देखने को? हाँ मिलेगा। अरे पागल, 4 के बाद 5 6 7 मिल जाएगा, यानी इसको हम व्यक्त कर पाएंगे कि नहीं? इस रेखा पे व्यक्त कर लेंगे। ठीक। अगर हम -49 कह दें रूट में, अंडर रूट में कोई भी चीज़ ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब वास्तविक संख्या नहीं बल्कि काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? तो काल्पनिक संख्या है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे जानते हो? 49 गुणे -1 ऐसे रूट में, और अंडर रूट -1 का मतलब होता है i, और ये 7i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। यहाँ i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। एक अच्छा 11 आप पढ़ोगे जब सम्मिश्र संख्या पढ़ोगे तब। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, उत्सुक हो, तो हम अपलोड किए हैं वीडियो, कक्षा 11 वाले प्लेलिस्ट में जाना, आराम से देख सकते हो इसको। तो यानी किसको हम नंबर लाइन पे व्यक्त नहीं कर सकते? काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो इमेज में हो, जो कल्पना में हो, जो वास्तव में संख्या रेखा पर व्यक्त न किया जा सके। तब आप कहेंगे सर जी तो हमको आप बताइए कि आप √5 व्यक्त करके हमको दिखाइए। √5 जैसे यहाँ हम कह दें कि ये -3 1 2, यहाँ तो मान लो हम कह दिए कि 1/2 बताओ, तो 1/2 यानी आधा। तो यानी 0 और 1 के बीच में होगा क्या? आधा। 0 और 1 के बीच में क्या होगा? अरे भैया 0 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से आधा क्या होगा? 0 से बड़ा, आधा 1 से आधा, तो उसी को कहते हो ना। अगर हम कहें √5 को व्यक्त करो, अंडर रूट किसको? 5 को। तो √5 को व्यक्त करने का तरीका है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो कहाँ तक गए हो? 2। ये कितना खाना है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2। इसको ऊंचाई में देखो, इसको मान लो ये 1 है, ये कितना है? 1। ये 1 है, यहाँ इसकी हाइट हम 1 मान लिए। ठीक। हम इसको यहाँ से मिला दें तो आप देखो ये समकोण बन गया क्या? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 2 दूना और 1 1 क्या? 4 और 1 कितना? 5। और किस में जाएगा? अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको अच्छे से आना चाहिए, त्रिकोणमिति में पढ़ा दिए हैं, वीडियो भी पढ़ा है। ठीक। कर्ण लंब का मतलब कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ आधार का मतलब कितना है? 2 का वर्ग 4। 4 और 1 कितना? इधर देखो वर्ग लगा है,
कर्ण का क्या लगा है, वर्ग, और जब वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा, ये अंडर रूट में। तो कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट कितना, 5। तो यानी अंडर रूट 5 का वैल्यू ये है। हम करेंगे क्या इसको व्यक्त करने के लिए, जानते हो, कुछ नहीं, यहाँ रखेंगे गोला प्रकाश और यहाँ से इसे कट लगा देंगे, समझ गए, ऐसे लगा देंगे। ये किसको व्यक्त कर दिया, अंडर रूट, यहाँ रखेंगे उसका नोखी और यहाँ रखेंगे पेंसिल, ऐसे खींच देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया, ये चांदा जहाँ तक कटा है, यही कहलाएगा कौन, अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 कोई व्यक्त करने को कहेगा, कर लोगे। अब अंडर रूट 7 कहेगा तब भी कर लोगे। यानी 7 कब आएगा, बोलो, 3 2 का वर्ग 4 और फिर 4। अब देखो अंडर रूट 5 का वर्ग यानी यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 5 है और यहाँ ले लो 1, 5 1 6, तब भी नहीं होगा। अंडर रूट 6 ले लेना, अंडर रूट 6 और प्लस 1 का वर्ग, इसको मानना हाइट कितना 1 और अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 का वर्ग करोगे 6 और 1 का वर्ग करोगे 1, 6 1, सही है। तो वैसे व्यक्त कर पाओगे, यानी कोई भी नंबर लाइन पे आप आराम से व्यक्त कर सकते हो, ठीक। केवल किसको नहीं व्यक्त किया जा सकता, काल्पनिक। वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हो। हाँ, वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है, हाँ, परिमेय और, अच्छा बताओ अंडर रूट 5 है क्या, अपरिमेय को आप नंबर संख्या रेखा व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपरिमेय को हम संख्या रेखा पर, और परिमेय तो खुद व्यक्त है, 3 4 5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय भी व्यक्त कर दिया हमने। अभी तक आप क्या जानते थे, परिमेय संख्या को व्यक्त करना आप छोटे थे तभी जानते हो, 1 2 3 4 में थे तब से जानते हो, नहीं 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच रहे थे तो 5 सेंटीमीटर है क्या, परिमेय है। 6 सेंटीमीटर परिमेय है। जब आप साड़ी किनारा बनाते थे तो इतना लंबा लिए, इतना चौड़ा लिए, वो सब बनाते थे, क्या था, परिमेय था। लेकिन अपरिमेय अभी तक आपने बनाना नहीं सीखा था, आज हमने आपको सिखा दिया। संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्याओं को क्या करना, व्यक्त करना। कर पाओगे, खूब अच्छे से उतार लो। हाँ, किसको, इसको। अच्छा बताओ अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो अंडर रूट 3 अब ऐसे संख्या रेखा अब तो दिखेगा नहीं कहीं। ये देखो मान लो ये है, ये अनंत है, माइनस अनंत मान लो यहाँ, और यहाँ हम प्लस अनंत, ऐसे ही। अब ये है क्या, 0। अब बताओ हमको 1 यहाँ दिख जाएगा, यहाँ 2 दिख जाएगा, यहाँ 3 दिख जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये दिख जाएगा। अच्छा बताओ अंडर रूट 3 यहाँ दिखेगा कहीं, नहीं दिखेगा। अंडर रूट 3 का मान या तो आपको याद हो, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 यानी 1 से ज़्यादा और 2 से कम, 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो हम अंडर रूट 3 कहें तो अंडर रूट 3 है क्या भैया, अपरिमेय है। और अपरिमेय को अब इसमें तो अंडर रूट 3 कहीं दिखेगा नहीं नंबर लाइन में, तो हम करेंगे क्या जानते हो, अंडर रूट 3 को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ से ले लेंगे अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 और अंडर रूट 1 का वर्ग, तो 1 से कुछ ज़्यादा यानी अंडर रूट 2 यहाँ आएगा। अरे भैया अंडर रूट 2 का मतलब 1.414 होता है ना, तो 1 से क्या थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम मान लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट क्या है, 2 है, अंडर रूट 2 यानी 2 से छोटा ही होता है अंडर रूट 2। और ये मान लो यहाँ से ये ऊंचाई मान लिए हम कितना है, 1, तो अंडर रूट 2 और ये 1। अब अगर हम इसको मिला दें अंडर रूट 2 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1। अब बताओ ये कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, द गधा, रूट का वर्ग करते हो तो केवल 2 ही आता है, 2 और 1 कितना, 3, अंडर रूट 3 आ गया। यानी यही है क्या, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मतलब देखो, जब यहाँ से आप वो रखेंगे यहाँ और ऐसे करके क्या कर देंगे, खींच देंगे, तो यहाँ से जब खींचोगे देखो 2 से कम ही आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कब आएगा ये सोचना, 3 कब आ सकता है, अंडर रूट में 3 कब आ सकता है। मान लो आप 1 1 ले लेते, 1 ही लंबाई लेते और 1 ही ऊंचाई लेते, तो क्या आ जाता, अंडर रूट 2 आ जाता। ध्यान से देखो, अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लें
और ये ले लें क्या, माइनस अनंत, और ये ले लें प्लस अनंत। और यहाँ देखो 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अगर हम इसको हाइट भी 1 ले लें और ये भी 1 ले लें तो 1 1 कितना होगा, 2। 1 1 कितना होगा, तो 1 का वर्ग, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 1, अंडर रूट क्या है ये, 2। अंडर रूट 2 को आप व्यक्त करोगे तो यहाँ क्या रखोगे, ऐसे वो और ऐसे खींच दोगे तो यहाँ से ये क्या हो गया, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 निकल गया तो अंडर रूट 3 निकाल पाओगे कैसे, अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 1। अब अगर अंडर रूट 3 के बाद 4 आएगा, 4 तो आप जानते हो, अंडर रूट 4 का मतलब 2, तो डायरेक्ट दिख रहा है। अंडर रूट 5 कह दे तब क्या करोगे, 2 का वर्ग प्लस 1। हाँ 2 का वर्ग प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक हम 2 ले लेंगे और 1 हाइट ले लेंगे, आराम से कर पाओगे। खूब समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, यहाँ से 2 का वर्ग कितना 4 और 6 आना चाहिए, 6 कब आएगा, अंडर रूट 5 निकाले ही हो और 1 हाइट ले लो। अंडर रूट 5 का वर्ग कितना 5 और 1 का वर्ग 5 और 1 6। समझ गए, यानी 1 निकालोगे दूसरा अपने आप धीरे धीरे निकलता रहेगा। बताओ कहीं दिक्कत क्या, नहीं, उतार लो। ये जब चांदा प्रकाश से उससे करोगे, गोला प्रकाश से ना, तो बहुत सुंदर आपको दिखेगा भी। ये वाला देख कुछ साफ दिख रहा होगा क्योंकि हमने क्या किया है, बड़ा बनाया है ना। आप जब पेंसिल और उसकी प्रकार की सहायता से बनाओगे तो बहुत मस्त फिगर बनेगा। उतार लो। यानी अब आप ये समझ गए कि अपरिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करोगे, बोलो अरे बहादुर, कर लोगे, नहीं समझ में आया। अच्छा अंडर रूट 2 कब आएगा ये बताओ, किसका किसका वर्ग करेंगे अंडर रूट में 2 आ जाए, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो अंडर रूट 2 हमको निकालना है। अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिसका वर्गमूल निकाला जाना संभव न हो। तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो व्यक्त कैसे करोगे, डायरेक्ट तो नंबर पे दिखेगा नहीं। अंडर रूट 2 यहाँ दिख रहा है कहीं क्या, नहीं, तो आपको 1 दिखेगा और 1 मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, x अक्ष पे 1 है और y अक्ष पे भी कितना है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और यहाँ 1 का वर्ग, 1 1 1 2, अंडर रूट 2 हो गया कि नहीं। तो अंडर रूट 2 व्यक्त कर लोगे कि नहीं। ऐसे यहाँ से मान लो ऐसे है, ये 0 है, ये 1 है, हाइट भी कितना है 1 है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 1 है और ये भी ऊंचाई भी 1 है। अब बताओ 1 यहाँ, अब इसको दोनों को मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, अब ये आधार आ गया और ये लंबा आ गया। तो कर्ण कैसे निकलता है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 1 कितना अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ फिर पेन रखना और यहाँ से क्या करना, खींच देना है। ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये किसको दिखा रहा है, अंडर रूट 2 है। समझ गए अब, हाँ उतार लो। अब ये आप देख लिए कि अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे व्यक्त करते। ठीक, एक चीज़ और देखो, आपको ये सब बता दिए हैं कि 1 से कटने वाला, 2 से कटने वाला 3, 2 से कौन कटेगा लास्ट का 1 अंक, 4 से कौन कटेगा लास्ट का 2 अंक, 8 से कौन कटेगा लास्ट का 3 अंक, 3 अंक, 16 से कौन कटेगा लास्ट का 4 अंक। क्योंकि 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 के पावर जितना रहेगा उतनी संख्याएं लास्ट की कटनी चाहिए। 16 को जब हम लिखेंगे तो 16 देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो 16 से कौन सी, ये है कितना 16, तो 16 से कौन सी संख्या कटेगी जिसके लास्ट का कई अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। 16 लिखने के लिए 2 कितनी बार लिखोगे, 4 बार। तो लास्ट का कितना अंक कटना चाहिए, ऐसी संख्या जिसके लास्ट का 4 अंक कट जाएगा वो किससे कट जाएगा, 16 से। अगर हम 8 लिखें तब भैया 2 दूना 4 दूना 8, लास्ट का कितना अंक, ऐसी संख्या जिसके लास्ट की 3 अंक कट जाए वो संख्या भी किससे कट जाएगा, 8 से। समझ गए। इसके बाद 3 से बताए थे, 3 से कौन कटता है, जिसका जोड़ 3 से कट जाए। जैसे 18 है 3 से कटता है, तो ऐसे मत चेक करो, 8 और 1 कितना 9, जोड़ दो
तो 9 3 से कटता है, इसका मतलब 18 भी 3 से। संख्याओं को जोड़ दो, और जोड़ अगर कट रहा है तो संख्या भी कट। एक कहानी और देखो, 9 एक ऐसी संख्या है 9 जिसके पहाड़े का योग हमेशा 9 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और 9 ही सबसे अहम भूमिका निभाता है। 9 बड़े बड़े प्रश्नों को धराशायी कर देता है। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, डिजिट सम एक होता है रूल, जब सीजीएल उजीएल की तैयारी कभी करोगे तो डिजिट सम होता है। 9 बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। 9 जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एक क्या 9 दूना 18 को जोड़ो कितना आएगा 9। 18 को जोड़ोगे तो अरे भैया 9 दूना 9 त्रिक 9 चौक 9 पचे 9 छक 9 सत्ते 9 अठे 9 नवा 9 दहम्मा। दोनों संख्याओं को जरा जोड़ो, सर सब में 9 आएगा, जोड़ो। सब में 9। ये क्या है 9, जोड़ो 0 9 कितना, 9 अरे 0 के पहले 9 लगा दें, 9 के पहले 0 लगाएंगे 9 ही है। 8 1 7 2 6 3 5 4 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0। 9 के पास ये पॉसिबिलिटी है और किसी के पास, माने 9 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े का योग हमेशा कितना आएगा। ऐसा आपने कभी ध्यान दिया था? नहीं, समझ गए। इसीलिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कंपटीशन में, तो इतना काम आता है 9। अभी आप पढ़ोगे, जब कभी आप आगे पढ़ोगे ना, तैयारी करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर जी ने क्या पढ़ाया था ना। जब कभी नौकरी के लिए कहीं पढ़ने जाओगे, दिल्ली पटना या फिर जाओगे इलाहाबाद, तब वहाँ समझ में आएगा कि जो सर जी ने पढ़ाया था 10 में, वही चीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं हम लोग। बीए हुए पढ़ के आए हैं तब पढ़ रहे हैं, समझ गए। बहुत कुछ पढ़ा दे रहे हैं आपको, ईमानदारी से पढ़ लो बस। ठीक, तो 9 वाला नियम समझ में आया। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसका अंकों का जोड़ हमेशा 9 ही आता है। 9 के पहाड़े के अंकों का जोड़ 9 ही आता है। ठीक, और ये भी बता दिए थे कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कुल 25 होती हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कितना 25, 1 से 50 तक 15। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि 1 से 200 तक 46 होता है, कितना 46। अगर 100 से 200 तक कह दे तब 21। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक कितना 25, और टोटल 1 से 200 तक में होता है, 1 से लेके 200 तक में कुल कितना होता है 46। ठीक, और 1 से लेके 100 तक में कितना होता है 25। अगर पूरा देखा 200 तक 46 ठीबा और 100 तक में 25 ठीबा, तो 100 से 200 तक में कितना होए 46 में 25 घटाए देबा, कितना बचे 21। और 1 से 1000 तक 138 थी, कितना। तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानते रहो। ठीक, अब लिखो, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे व्यक्त कर लोगे ना। अब हम लोगों को सिद्ध करना सीखना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। लिखो।